एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ए लाइन कॉलर नेक कुर्ती कटिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे और अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम करेंगे बैक पार्ट की मार्किंग। तो कपड़े को इस तरह से टू फोल्ड में अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 लेंगे। जो भी हमारा शोल्डर है स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद इंची टेप को हम इस तरह से शोल्डर लाइन से रखेंगे। पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर, कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। सभी निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल लाइन सीधी कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो भी हमारा चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके लेंगे। कमर का जो भी साइज है उसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। सभी निशानों को मिला लेंगे। उसके बाद इंची टेप को इस तरह से नीचे से लेके कमर तक इस तरह तिरछा रखेंगे। अच्छे से निशान ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का सेंटर पॉइंट लेंगे। आर्म होल को गोलाई दे देंगे। वन इंच शोल्डर डाउन करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। टू इंच नीचे की साइड इस तरह से निशान लगा के कट कर लेंगे। तो फ्रंट्स बैक पार्ट को हम हटा देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। 2 इंच आगे की साइड एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। स्केल की हेल्प से इस तरह से डार्क कर लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। जो 2 इंच निशान लगाया है एक्स्ट्रा उसको छोड़कर हम बैक पार्ट को रखेंगे। सेम इसी के अकॉर्डिंग हम पूरे में निशान लगा लेंगे। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग।
उसके बाद गाइस हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से पीस से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम नेक कट करेंगे। सब बैक पार्ट में हम 1 इंच लेंथ और 3 इंच ब्रॉड लेंगे। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम 3 इंच ब्रॉड लेंगे। ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़कर 3 इंच ब्रॉड लेंगे और 3 इंच नेक लेंथ लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस 2 इंच को इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करके अच्छे से नेक ड्रॉ कर देंगे। ज़्यादा गहराई से इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम इस बचे हुए फैब्रिक से आगे की पट्टियाँ निकालेंगे। तो 2 पट्टियों को इस तरह से हम ऊपर नीचे करके रख लेंगे। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने कुर्ती में निशान लगाया इसमें भी ले लेंगे पट्टियों के लिए। उसके बाद फ्रंट पार्ट को उठाकर इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे। सारे निशानों को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। नेक की ओपन लेंथ हम 7 इंच तक रखेंगे। उसके बाद शोल्डर के सेंटर पॉइंट से नीचे टेप को इस तरह रखें। बी शेप बनाएंगे। हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। जो भी हमारी वेस्ट लाइन है उस वहां तक। उसके बाद इसको हटाकर एक साइड कर देंगे। अब हमने जो बी शेप ड्रॉ किया था उसको अच्छे से डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम कर लेंगे इन पट्टियों को कट। आगे की लेंथ को भी हम बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक से। नेक को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। कुर्ती में भी इस तरह से हम कट लगा देंगे। दोनों कटों को इस तरह से मिलाकर सेट कर लेंगे। एक बार हम आपको इस तरह से रख कर दिखाते हैं किस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो इन पट्टियों पे पहले हम फ्यूजिंग पेपर लगा लेंगे।
जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद इस तरह से रखेंगे दोनों पार्ट पे। स्टिच लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पीछे की साइड। उसके बाद इस तरह से हमारे नेक का शेप आएगा। तो चलिए अब हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पार्ट स्टिच। तो जो पट्टियाँ मैंने कट की थी उसको पेस्ट करके रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा करके इस तरह से रखेंगे। और इस नेक पट्टी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उस पर निशान लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद उसी निशान से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो गैस नीचे तक पूरे में स्टिच लगा लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो गैस दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को इस तरह रखेंगे। दोनों पार्ट को एक साथ रख के इस तरह से शोल्डर स्टिच करेंगे। पहले हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़कर हम कॉलर कॉलर को नाप लेंगे इस तरह से। उसके बाद जितना भी हमारा कॉलर का साइज है उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन कर लेंगे ऊपर की साइड। अब हम ऊपर से 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। 3 इंच आगे की साइड निशान लगाएंगे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम 4 इंच पर एक और निशान लगाएंगे कॉलर की चौड़ाई के लिए। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से कॉलर को अच्छे से माप लेंगे। अब हम स्केल को इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो गैस फाइनली हमारा कॉलर कट हो चुका है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे।
इसी तरह से दूसरा फैब्रिक और लेंगे, उसको इस तरह से रख के बराबर दोनों फैब्रिक को कट कर लेंगे। उसके बाद हम ग्लू से इस तरह से इस फैब्रिक को चिपका लेंगे, इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद दूसरे फैब्रिक को इस तरह रखकर स्टिच लगा लेंगे पूरे कॉलर में स्टिच लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ऊपर की साइड। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब इसको अच्छे से सीधा करके प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगा लेने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है गाइस। अब कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट बनाएंगे। चौक से इस तरह से निशान लगा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। जितना भी मार्जिन हमें रखना है स्टिचिंग के लिए उतना रखेंगे। फिर से इसका इस तरह से सेंटर पॉइंट लेंगे, कट लगा लेंगे। अब हम कुर्ती वाले पार्ट को इस तरह से सेंटर पॉइंट बनाएंगे और कॉलर को इस तरह से सीधी साइड रखकर स्टिच लगाएंगे। जहां तक हमारा कट लगा है वहां तक ही स्टिच करेंगे कॉलर को इस तरह से। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको दूसरी स्टिच लगा लेंगे। तो गाइस फाइनली हमारा कॉलर स्टिच हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ देखिए गाइस। उसके बाद इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे। जितना भी हमें नेक ओपन रखना है, नीचे की साइड हमें 12 इंच ओपन रखना है, तो वहां तक हम लॉक कर लेंगे इसको इस तरह से स्टिच लगा के। तो गाइस फाइनली इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है। तो देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। तो आप अपनी राय में हमें बताना कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना।